नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव आज अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद के पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आप लोगों को विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम और उससे विटामिन से की कमी से कौन से रोग होते हैं वो प्लस किसकी वो रोग किससे ठीक होते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हम उपयोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो वह बीमारी हमको नहीं होगी, उसके बारे में सब आज विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड हैं सब बताएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या? विटामिन ए है जो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? जो विटामिन ए है उसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। कौन सी रोग होता है? रतौंधी होता है। और इस विटामिन ए की पूर्ति किससे किससे होता है? स्रोत कौन है? किससे हम पूर्ति इसका करेंगे? गाजर से। गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। दूध पीने से, अंडा खाने से और फल को खाने से भी विटामिन ए की हमारी क्या होती है? पूर्ति होती है। क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा विटामिन बी1। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। और इसकी कमी से यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बेरी। कौन कौन से? बेरी। तो इसका स्रोत कौन से हैं? स्रोत यानी कि किससे दूर होगा? तो स्रोत हमारे हैं इसमें मूंगफली। विटामिन बी1 को दूर करने के लिए मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे विटामिन बी की पूर्ति हमारे शरीर में बनी रहेगी और कोई भी हमको बीमारी विटामिन बी से रिलेटेड नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अब कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, यानी इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? त्वचा का फटना। अगर विटामिन बी2 की कमी व्यक्ति के अंदर है तो उसकी त्वचा जो होती है फटेगी। आँख का रोग होता है, आँख की भी बीमारी होती है। किससे? विटामिन बी2 से। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोत देख लेते हैं। स्रोत है अंडा खाएंगे तो विटामिन बी2 की कमी नहीं होगी। दूध, हरी सब्जियां, इसका हम प्रयोग यदि करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन बी2 की कमी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? पैरों में जलन। पैरों में क्या होता है? जलन होता है। बाल सफ़ेद होते हैं। किसकी कमी से? विटामिन बी3 की कमी से। तो इसकी पूर्ति कैसे होती है? इसकी पूर्ति होगी मांस खाने से, दूध पीने से, टमाटर खाने से और मूंगफली खाने से। अगर हम इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी3 की पूर्ति रहेगी, जिससे हमें पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद होना, ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनेमाइड। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटीनेमाइड या नियासिन, इसका या तो नियासिन भी कहते इसको है। और इससे कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? तो कमी से रोग होने वाले मासिक विकार, यानी मासिक विकार जिसको हम पेलाग्रा बोलते हैं, इस बीमारी को। तो ये पूर्ति कैसे होगी? ये बीमारियां ना हो तो क्या हम खाएंगे? कौन सा ऐसा स्रोत है जिसका हम उपयोग करेंगे तो ये सब बीमारियां हमको नहीं होंगी? तो स्रोत क्या है? मांस है, मूंगफली है, आलू है। इसका हम प्रयोग यदि हम करते हैं तो विटामिन बी5 की कमी हमें नहीं होगी, जिससे हमें ये सब बीमारियां नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम क्या है?
पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, यानी इसकी कमी से रोग कौन कौन से? एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है एनीमिया, त्वचा रोग होता है। स्रोत यानी कौन से स्रोत हैं जिसका हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे तो ये बीमारियां हमको नहीं होंगी? तो दूध है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, इसका हम यदि प्रयोग करते हैं तो हमें विटामिन B6 की कमी नहीं होगी। अगला है विटामिन B7 रासायनिक नाम क्या है इसका? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बालों का गिरना, चर्म रोग, बालों का गिरना, चर्म रोग। और ये स्रोत कौन कौन से जिससे मतलब खाएंगे तो वो ये विटामिन B7 की कमी नहीं होगी? तो कौन कौन स्रोत हैं? ईस्ट है, गेहूँ है, अंडा है। इसका हम यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें ये बीमारियों से दिक्कत नहीं होगी, बालों का गिरना, चर्म रोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। तो ये कमी यानी इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है। यानी B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत कौन कौन से? मांस हैं, कलेजी इसको बोलते हैं, कजेली लिख दिया है दोस्तों गलती से, और दूध। इसका हम जब यूज करेंगे तो हमें विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इस कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, जबड़े के यानी जो मसूड़े हैं ये सूज जाते हैं, स्कर्वी रोग होता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, यानी इसके खट्टे पदार्थ जितने हैं ये स्रोत होते हैं विटामिन सी के, जिसका हम यूज करेंगे तो विटामिन सी की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब कमी से रोग कौन होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की पूर्ति कैसे होती है? स्रोत कौन कौन से जो विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, इसका हम यूज करते हैं तो जो विटामिन डी की कमी को ये पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। कमी यानी इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? जनन शक्ति का कम होना, यानी बांझपन आना। ठीक, तो दोस्तों ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जी है और मक्खन है, दूध है, जिसका हम यूज करते हैं तो विटामिन ई की कमी हमारे शरीर के अंदर से दूर रहेगी। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान। और कमी से रोग कौन कौन से? रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन के की कमी व्यक्ति के अंदर है तो व्यक्ति के अंदर जो कभी भी कोई भी किसी भी कारणवश अगर कोई अंग शरीर का कट जाता है तो उस पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर विटामिन के की कमी है तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए हमें इस कौन कौन से स्रोत यूज करने चाहिए? टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।